मुल्क में हज 2024 के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 4 दिसंबर से हज के लिए ऑनलाइन दरखास्तों का आगाज़ कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर की गई है। आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर दरख्वास्त दे सकते हैं। ख्वाहिशमंद आज़मीन हज की पासपोर्ट की मियाद 31 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। हज पॉलिसी 2023 के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि हज 2024 के लिए जारी करदा फॉर्म पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। इसके साथ साथ हाजियों को हर किस्म की सहूलियात के लिए मुल्क भर में 25 सेंटर्स कायम किए गए हैं। साल 2024 में हज का VIP कोटा ख़त्म कर दिया गया है। 70 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन हज को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि हज का सफ़र मुमकिन हद तक सस्ता रहे। आज तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हज हाउस नामपल्ली में फ्री ऑनलाइन हज एप्लीकेशन फैसिलिटेशन काउंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी वो लोग जो है सेंट्रल हज कमेटी जो है ऑनलाइन कर दी परसों से, और लोग फॉर्म लेना भी शुरू कर दिए। और हमारे पास जो है आज से शुरू करें, मतलब किसी को भी अगर ऑनलाइन पे मुश्किल हो रही, दुश्वारी हो रही है, तो यहाँ पर हज कमेटी में आकर आप लोग अपना फॉर्म ये कर सकते हैं, यहाँ पर मालूमात कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो है, पासपोर्ट की डेट भी जो है एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25 तक रहना चाहिए डेट एक्सपायरी। जैसा कि वो पासपोर्ट दे देंगे, अगर नाम उड़गा भी अगर एक्सपायरी है तो भी नहीं जा सकते हो। तो उसी लिए जो है पासपोर्ट भी चेक कर लेना चाहिए। जो साहिबीन, जो हाजी साहिबान जो हज को जाना चाह रहे हैं वो लोग, और एक ही बार जो आइंदा साल गए वो लोग फिर ये साल नहीं जा सकते। कानून उसी तरीके से आया सो है। और दूसरी बात यह है कि एक कवर में 5 जने, कवर नंबर पे एक रूम में 5 जनों को अलॉट करे हो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि